सर आप जैसे कि रहने वाले झांसी के हैं, तो विश्व हिंदू महासंघ से आप कितने समय से जुड़े हुए हैं? मैं विश्व हिंदू महासंघ की लगभग 4 साल से जुड़ा हूँ। जी। और इस संगठन में जुड़ने से हमारे हिंदुत्व के जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे हमारे गोरक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भीमनी दुबे जी, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं गौ सेवा में। जितनी भी गौशालाएं हैं उनमें आप जाते हैं, उनकी व्यवस्थाएं देखते हैं, गौ हत्या पर रोक हो रही है, उनकी पूरी व्यवस्था देखते हैं, जांच भी करते हैं, अधिकारियों से बात भी करते हैं, बीडीओ से भी बात करते हैं, एसडीएम से भी बात करते हैं, डीएम से भी बात करते हैं। जो भी अव्यवस्थाएं होती हैं उन व्यवस्थाओं को आप सुचारू रूप से कराने का काम करते हैं। प्रवीण दुबे जी हमारे उत्तर प्रदेश के गौ सेवा आयोग के गौ सेवा प्रकोष्ठ के गोरक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनका कार्य बहुत सराहनीय है। और ऐसे ही हमारे अनुज जी हैं, मंडल प्रभारी प्रयागराज से। आप हिंदुत्व के लिए आप जो देख रही है तामझाम, ये सारा सिस्टम आपने पूरी तैयारी के साथ प्रचार प्रसार किया है और आप जो है 10-15 साल से लगभग जुड़े हैं और उनका काम बहुत अच्छा है। और आने वाले समय में इनसे कुछ लोगों को सीखना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, सबके लिए काम करते हैं और निःशुल्क और निष्पक्ष अपना तन मन धन लगा के काम करते और सबका सम्मान करते। सर ये बहुत ही सराहनीय है कि मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है, इतना बड़ा जब कार्यक्रम हो रहा हो। अगर मैं पर्सनली देखूं तो आप किस दृष्टिकोण से ज्यादा प्रेरित हुए हैं कि आप विश्व हिंदू महासंघ से जुड़ पाए हैं? हम प्रेरित हुए हैं क्योंकि विश्व हिंदू महासंघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व के लगभग 100 देशों से ज्यादा विश्व हिंदू महासंघ का काम चल रहा। जैसा कि आपने देखा, विदेश के लोग हमारे यहाँ आए, जो सम्मानित अतिथि लोग आए हैं, आज रुके भी हैं। लगभग 50 देशों से देश के जो अतिथि हैं वो आए हुए हैं। और कुछ लोग आ नहीं पाए समय अभाव के कारण, लेकिन उनकी सूचना आई है कि हम आ नहीं पाए, आना था। जैसे ऑस्ट्रेलिया से भी आए हैं, थाईलैंड से भी आए हैं, आपके नेपाल से, अधिकतर नेपाल से बहुत लोग आए हैं। 50 लोग नेपाल से आए हुए, अभी रुके हुए। और अभी हर शस्त्र भाई हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, अतिथि सम्मान चल रहा है, उसमें भी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। सर अगर हम देखें तो ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है, इसका मूल मुद्दा क्या है और उस मूल मुद्दे पर आपको क्या लगता है कि लोग कितना मतलब कार्य हो पाएगा और लोगों से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? लोगों से अपेक्षाएं ये है कि पहले ये जान लें कि विश्व हिंदू महासंघ अवैधनाथ जी ने इसका गठन किया था और हम लोग महाराज जी के लिए काम करते हैं, गोरक्ष पीठ के लिए काम करते हैं। विश्व हिंदू महासंघ समरसता पर काम करता है, समरसता बोझ हम लोग करते हैं, जिसमें सभी जात बिरादरी को एकत्रित करने का कार्य करते हैं। यहाँ पर न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई पंडित है, न कोई ठाकुर है, न कोई बनिया है, न कोई सूद है, न कोई सवार। यहाँ पर जो है वो एक हिंदू है और एक बैनर तले, एक मंच पर हम लोग एक साथ में काम करते हैं। आने वाला कल जो भारत देश है, योगी जी के माध्यम से भारत देश हिंदू राष्ट्र बनेगा और हमारा काशी विश्वनाथ मथुरा ये इसका जीर्णोद्धार होगा। जिस तरह से रामलला मंदिर अयोध्या में विद्यमान हुआ, उसी तरह से आने वाला कल जो है वो काशी भी उसी तरह से बनेगा और मथुरा भी बनेगा। और सभी हिंदू जगे हुए हैं जो सोए थे, सदियों से सोए थे। 70 वर्ष तो कांग्रेस ने ले लिया। आने वाला जो समय है वो महाराज जी का है और महाराज जी सबके लिए काम करते हैं, किसी एक के लिए नहीं। जो गलत है वो गलत है, चाहे उनके साथ रहने वाले हों या चाहे उनके संगठन में रहने वाले हों, चाहे उनके मंदिर परिसर में कोई रह रहा हो। जो गलत है वो गलत है। डिसीजन उनका जो है वो इसलिए सफल है कि वो डिसीजन लेने में सोचते नहीं है और डिसीजन तुरंत है। सर आपने एकजुटता की बात की है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है उस एकजुटता को देखकर और इस कार्यक्रम को देखकर? आप देख रहे हैं कि कई देशों से यहाँ लोग आए हुए हैं जो हमारे अतिथि हैं और हमारे लगभग पूरे उत्तर प्रदेश से, हर जिले से लोग आए हुए हैं। दिल्ली से हमारे लोग आए, कई राज्यों से लोग आए। तो यहाँ पर अगर एकजुटता और एक दूसरे में प्रेम है, विश्व हिंदू महासंघ से लगाव है, महाराज जी से लगाव है, तभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एक साथ में समरसता के माध्यम से काम कर रहे हैं। सर जैसे कि हमने बात की एकजुटता की, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं से देख रही है, हर किसी की नजर इस पर पड़ी है, तो आप समाज को इस संघ के जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे? विश्व हिंदू महासंघ के बैनर तले हम समाज को और विश्व के समस्त नागरिकों को ये संदेश देना चाहेंगे कि
विश्व में सनातन धर्म ही सबसे प्राचीन और सतत धर्म है, जो मानवता का पाठ पढ़ाता है और समस्त प्राणियों की रक्षा और सुरक्षा की बात करता है। इसलिए जो है विश्व हिंदू महासंघ जो है पूरे विश्व के प्राणियों को, नागरिकों को यही संदेश देने के लिए कार्य करता है। क्या आप भी अपने घर या ऑफिस को देना चाहते हैं नया लुक? तो आइए प्लाई गैलरी पर, जहां मिलेगा मजबूत और स्टाइलिश प्लाईज, लेटेस्ट माइका और डिजाइनर शीट्स, डोर्स, WPC डोर्स और लग्जरी हैंडल्स एंड लॉक्स, साथ ही PVC पैनल्स और फर्नीचर के लिए लेटेस्ट डिजाइन्स। यहाँ हर चीज में है दमदार क्वालिटी, किफायती दाम और लेटेस्ट ट्रेंड्स, सब कुछ एक ही जगह। प्लाई गैलरी, आपके घर और ऑफिस की मजबूत पहचान। लोकेशन हरबंशपुर मिशन रोड, आजमगढ़ में ज्वेलरी की नई पहचान श्री सरस्वती ज्वेलर्स। यहाँ मिलेगी विश्वसनीयता और उच्चतम क्वालिटी, साथ ही हर ग्राहक के लिए खास ऑफर्स। गोल्ड ज्वेलरी पर मेकिंग चार्ज सिर्फ 699 प्रति ग्राम, सिल्वर ज्वेलरी पर 15% तक की छूट, डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पर 25% तक की छूट और 1 ग्राम ज्वेलरी पर 50% लाइफ टाइम रिटर्न। अरविंद वर्मा का वादा, सर्वोत्तम क्वालिटी, उचित दाम और भरोसेमंद सेवा। तो इंतजार किस बात का? आज ही आइए श्री सरस्वती ज्वेलर्स, शंकर जी का पोहारा, आजमगढ़। डांस सिर्फ कला नहीं, ये है फिटनेस, फन और स्टाइल का फुल कॉम्बो। आइए वर्सेटाइल डांस स्टूडियो, जहां जुम्बा से एनर्जी, सेमी क्लासिकल से ग्रेस, हिप हॉप से स्वैग और बॉलीवुड का धमाल मिलेगा। फ्री स्टाइल में बनाइए अपनी खुद की स्टाइल, बिगिनर से प्रोफेशनल तक सभी के लिए क्लासेस। लोकेशन मिशन हॉस्पिटल रोड, नरौली। तो इंतजार किस बात का? आज ही जुड़े वर्सेटाइल डांस स्टूडियो, where every step is happiness। होटल पार्क डिलाइट, जहां आराम, स्वाद और लग्जरी मिलते हैं एक साथ। चाहे छुट्टी मनानी हो या मीटिंग रखनी हो, होटल पार्क डिलाइट हर मौके को खास बनाता है। होटल पार्क डिलाइट, जहां हर ठहराव एक यादगार अनुभव बन जाता है। जहां तमसा बहती है, वहीं से उठेगी अब सच्चाई की सबसे बुलंद आवाज। पूर्वांचल का पहला मीडिया हाउस, जी इंडिया न्यूज। हर मुद्दा, हर सवाल अब तकराएगा सच से। बिना डरे, बिना झुके, आपके हक की लड़ाई हमारी जिम्मेदारी। देखिए, समझिए, जुड़िए जी इंडिया न्यूज पर।